हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम एक नए सब्जेक्ट के बारे में समझने जा रहे हैं जिसका नाम है मर्चेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि मैं इस वीडियो में तुम्हें बहुत कुछ बताने वाला हूं। सिर्फ हम सिलेबस के कंटेंट को डिस्कस नहीं करेंगे, साथ में और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना बहुत ही जरूरी है। अब ध्यान से सुनना, हम ये कोर्सेस तुम्हें मोबाइल एप्लीकेशन में पूरे डिटेल में प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरा सीरियली कंटेंट को प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमारे सिलेबस में है सब कुछ पढ़ेंगे। फिलहाल हम ओडिशा के अकॉर्डिंग, ओडिशा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ओडिशा में सभी यूनिवर्सिटीज में, सभी कॉलेजेस में सेम सिलेबस है और उसके अकॉर्डिंग सारा क्लासेस हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं। लेकिन ध्यान देना कि अगर तुम ओडिशा से बाहर के हो तब भी देख, अगर तुम मैच करना जानते हो, मैच कर कर देख लो, एक एक यूनिट, एक एक टॉपिक को मैच कर कर देख लो, सब कुछ सेम मिलेगा, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे मिलेगा। तुम्हारा यूनिट 1 हमारा यूनिट 2 या 3 होगा, तुम्हारा 2 या 3 यूनिट हमारा यूनिट नंबर 1 होगा, उससे ज्यादा और कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ एक आधा टॉपिक इधर उधर हो जाए तो वो भी हम लोग कवर करवा देंगे, हमें व्हाट्सएप में जरूर से मैसेज कर देना, हम वो भी टॉपिक्स को तुम्हारा कवर जरूर से करवा देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इस सिलेबस के अंदर, इस कोर्स के अंदर ओडिशा के अकॉर्डिंग हम सीरियली पढ़ना शुरू करेंगे। एट द एंड ऑफ द सिलेबस हम चेक करेंगे कि बाकी यूनिवर्सिटीज के साथ क्या अनकॉमन है और फिर उनका भी टॉपिक्स को हम लोग कवर कर देंगे। फिलहाल मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं सिलेबस का डिस्कशन को शुरू करवाने से पहले कि कोर्स कंप्लीशन डेट जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहता है ऐप के अंदर, मोबाइल ऐप के अंदर, वहां पर जो डेट मेंशन है वो डेट तक सारे वीडियोस, सारे नोट्स, पास्ट पेपर्स और बाकी सब कुछ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा, सब कुछ प्रोवाइड होगा एकदम ही नॉमिनल सा प्राइस में और एकदम ही इतना कम प्राइस कि कोई भी बीकॉम का बच्चा इजीली अफोर्ड कर पाए। इसीलिए हम लोग इतना कम प्राइस रखे हैं। ये प्राइस रखना बहुत जरूरी था ताकि हम मोबाइल एप्लीकेशन को चला सकें, वीडियोस प्रोवाइड कर सके। हमारे पीछे जो इतनी बड़ी टीम काम कर रही है, वो जो वीडियो एडिटर्स हैं, जो वीडियो को रिकॉर्डिंग करने का सेटअप का खर्चा है, जो इतने सारे एम्प्लॉइज का कॉस्ट है, जो नोट्स बनाते हैं, जो ऐप को मैनेज कर रहे हैं, सभी चीजों को अगर हम देखें तो वो कॉस्ट को जस्ट रिकवर करने के लिए हम लोगों को ये करना बहुत जरूरी था। एकदम ही नॉमिनल प्राइस में टारगेट है कि हम बहुत सारे बच्चों को ये सिलेबस, ये कोर्स को अवेलेबल करवाएं। बहुत ही कम प्राइस है और हम इसने कम प्राइस में पूरा सारा वीडियो, सारा क्लासेस, सारा नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पास्ट पेपर्स, हम सब कुछ प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग सिलेबस का डिस्कशन, जिस सब्जेक्ट का नाम है मर्चेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, मर्चेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। यूनिट नंबर 1 है मर्चेंट बैंकिंग के बारे में। क्या लिखा है यूनिट 1 में? नेचर एंड स्कोप ऑफ मर्चेंट बैंकिंग, रेगुलेशन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज, ओवरव्यू ऑफ करंट इंडियन मर्चेंट बैंकिंग सीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ मर्चेंट बैंकिंग इंडस्ट्री, प्राइमरी मार्केट इन इंडिया एंड अब्रॉड, प्रोफेशनल एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट एंड करंट डेवलपमेंट्स। इतना सारा टॉपिक हमें यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 2 में क्या है? यूनिट 2 में फाइनेंशियल सर्विसेज है। फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या पढ़ेंगे? मीनिंग एंड डेफिनेशन, रोल ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन अ फाइनेंशियल सिस्टम, लीजिंग क्या होता है, मीनिंग एंड फीचर, इंट्रोडक्शन टू इक्विपमेंट लीजिंग, टाइप्स ऑफ लीजेस, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन लीजिंग इंडस्ट्री, लीगल एस्पेक्ट ऑफ लीजिंग, प्रेजेंट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, हायर परचेज क्या होता है, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर परचेज, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड लीजिंग। फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर इतना सारा टॉपिक है। थर्ड यूनिट में आते हैं। थर्ड यूनिट में हम स्पेसिफिकली फैक्टरिंग के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टरिंग एक बहुत ही आसान सा मीन्स ऑफ फाइनेंस होता है और उसको हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 के अंदर में। क्या क्या है फैक्टरिंग के अंदर? कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप ऑफ फैक्टरिंग, फॉर्म्स ऑफ फैक्टरिंग, फैक्टरिंग, बिल्स डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग, क्रेडिट इंश्योरेंस फैक्टरिंग, क्रेडिट इंश्योरेंस फैक्टरिंग, फोरफीचिंग, इवोल्यूशन ऑफ फैक्टर, इवोल्यूशन ऑफ फैक्टरिंग, फैक्टरिंग इन इंडियन करंट डेवलपमेंट। ये जो ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब फैक्टरिंग के अंदर हम लोग बिल डिस्काउंटिंग का टॉपिक पढ़ेंगे।
फैक्टरिंग के अंदर हम लोग क्रेडिट इंश्योरेंस का टॉपिक पढ़ेंगे। फैक्टरिंग के अंदर हम लोग फोरफिचिंग, इवोल्यूशन ऑफ फैक्टर का टॉपिक पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ऑफ फैक्टरिंग का टॉपिक पढ़ेंगे। फैक्टरिंग इन इंडियन एंड करंट डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आखिरी में सिक्योरिटाइजेशन एंड मोनेटाइजेशन, मॉर्गेजेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक मोनेटाइजेशन का भी टॉपिक आएगा। वो यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन वो भी हम लोग कवर करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 के अंदर, यूनिट 4 के अंदर सिक्योरिटाइजेशन और मॉर्गेज के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन एज अ फंडिंग मैकेनिज्म, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट, होल लोन्स, मॉर्गेजेस, ग्रेजुएटेड पेमेंट, डिपॉजिटरी, मीनिंग, इवोल्यूशन, मैरिट्स, डीमेरिट्स और डीमेटेरियलाइजेशन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, जो कि बहुत दो इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो पूरे फाइनेंशियल मार्केट को चला रहे हैं। एनएसडीएल एंड सीडीएसएल जो पूरे शेयर मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। ये सारा टॉपिक हम लोग इस चैप्टर के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ाई तो करेंगे हम डिटेल में, एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और हमारे यहाँ जितने भी फैकल्टीज हैं, जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं, सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए तो बहुत लोग मेहनत करते हैं, हम बीकॉम के बच्चों के लिए मेहनत करेंगे। हम बीकॉम के बच्चों को एकदम नॉमिनल प्राइस में, बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के, एकदम नॉमिनल प्राइस में हम बच्चों को सारा कोर्सेज अवेलेबल कराएंगे। सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक ऑल ओवर इंडिया में हम सभी कोर्सेज को अवेलेबल करवाने जा रहे हैं। स्टार्ट किए हैं ओडिशा के साथ, खत्म करेंगे पूरे इंडिया के सिलेबस को खत्म कर कर। तो इसीलिए जुड़ जाओ हमारे साथ, आ जाओ कोर्स के अंदर, डिटेल में पढ़ेंगे सारा टॉपिक्स को, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक का वीडियोस मिलेगा, नोट्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा और सब कुछ तुम्हें पास्ट पेपर्स के साथ सब कुछ तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा। एग्जाम के टाइम फुल सपोर्ट तुम्हें मिलेगा हमारे तरफ से। हमारे पूरी टीम इसी काम पे लगी हुई है। मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप किया गया, सभी कोर्सेज को डेवलप किया गया। ऑलरेडी हम जो कोर्स कंप्लीशन डेट देते हैं, वो कोर्स कंप्लीशन डेट में पूरा सिलेबस अपलोड करते हैं। पहले भी किए हैं, आज भी करेंगे और आने वाले दिनों में भी करेंगे। जो प्रॉमिस हम लोगों ने बच्चों से किया है वो हम किसी भी हाल में निभा कर रहेंगे। तो जो कोर्स कंप्लीशन डेट लिखा है वो डेट में तो गारंटीड हो जाएगा, लेकिन मैं बताऊं तुम्हें उससे बहुत पहले ही हो जाता है, उससे बहुत पहले ही सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी बच्चे का एग्जाम 10-15 दिन पहले भी है तब भी वो आराम से कोर्स ले सकता है, क्योंकि सिलेबस जनरली कंप्लीट हो जाता है। हम मार्जिन एक्स्ट्रा रखकर एकदम लास्ट फाइनल डेडलाइन देते हैं ताकि किसी भी हाल में वो डेडलाइन क्रॉस ना हो जाए। बच्चे हमारे पे ट्रस्ट करते हैं, हम बच्चों को पूरा 100% सभी कुछ प्रोवाइड करेंगे। जो डेट लिए हैं, जो डेट दिए हैं, वो डेट के अंदर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले भी किए हैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूं, पहले भी हम लोगों ने किया है, बाकी कोर्सेज बाकी सिलेबस के साथ भी किया है, आज भी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भी करेंगे और ये गारंटी है हम करेंगे। ठीक है, तो सारा सिलेबस तुम्हें मिलने जा रहा है, फुल सिलेबस एकदम से नॉमिनल सा प्राइस में। मोबाइल एप्लीकेशन अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर हो तो कोर्स इमीडिएटली ले लो, पूरा सिलेबस, पूरा नोट्स, सब कुछ हम लोग कवर करवा कर रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम बाद में करेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।